बिल आखिर 50 दिन के बाद एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद को भी वक्त मिला राजौरी आकर बड़हाल साने में मुतासिर कुंबू के साथ मुलाकात करने का। सर, उर्दू का शेर है, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, क्यों नहीं आए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। जब ये इंसिडेंट हुआ तो हम जम्मू में थे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, और मैं और जावेद साहब, यहाँ क्रेडिट की बात नहीं थी कि भाई मुझे वहाँ प्रेजेंट होना या हाजिरी लिखाना। हमारा मकसद था कि उनको जो ट्रीटमेंट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वो होता तो फिर तो हम भी जगह जगह पहुँच जाते, लेकिन मेरा हमेशा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहती है। मैं प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी भाटिया साहब के बिल्कुल मेरी बात होती थी, उनका क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है। हम हेल्थ मिनिस्टर से मिले। मतलब आप ट्रीटमेंट का पार्ट देख रहे थे? ट्रीटमेंट का पार्ट ही हमारा ये था, क्योंकि ये तो सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल हुई ये कुछ ही दिनों में हुई। उससे पहले तो ये था कि ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन आपने ट्रीटमेंट का पार्ट कैसे देखा? ना यह एमआरआई है, 62% असामियां खाली हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। अभी आज ही तो उसकी ना एमआरआई आनी थी, आ सकती है पोर्टेबल एमआरआई। पोर्टेबल अभी देखिए, अभी ना तो रिक्रूटमेंट होनी थी। हम यही कर सकते थे कि अगर ये क्राइसिस है तो इस क्राइसिस को हमने ठीक कैसे करना है। आपने देखा हेल्थ मिनिस्टर से हम वहाँ बात की, मेरी आपने स्टेटमेंट भी सुनी होगी जम्मू में, जब हमने कहा कि इस तरीके से बात देखिए, वहाँ हम हमारे जो डोमेन में हम वही कर सकते हैं, डॉक्टर के जो डोमेन में है वो डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन इमीडिएटली आउट ऑफ कंट्रोल तब हुई जब एक के बाद एक डेथ होने लगी। वहाँ सीएम का भी विजिट हुआ। फिर जब मैं राजौरी आया तो हमारी पूरी टीम विजिट करने वाली थी वहाँ बडाल के अंदर, तब तक 163 लग गया उसी दिन। जब वो लग गया तो मैं नहीं चाहता था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के किसी काम में वादा डालें, और यहाँ भी आकर आज भी जब ये सारे शिफ्ट किए गए यहाँ, तो बीइंग अ एमएलए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ का लोकल एमएलए हूँ। जावेद साहब कभी बडाल कभी कहीं, तो मेरी फर्ज बनता है। मैं आज भी नीचे क्वारंटाइन सेंटर में भी मैंने लगभग 2.5 घंटे उनसे बात की, उनका मोरल बूस्टिंग की, उनकी क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसका हमने वहाँ देखा। और यहाँ भी मैं आज आया हूँ इनके साथ भी देखने के लिए। तो ये मकसद ये नहीं कि हमें दिखाना है, मकसद ये है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमें मकसद ये है कि हमें बेहतरी लानी है। बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं 62% पोस्ट जीएमसी राजौरी में खाली है। हम इनको तब कहेंगे कि यहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा जब इनके पास 100 में से 80 डॉक्टर्स होंगे। वो देने सरकार आपकी 3 महीने से कुछ नहीं हुआ। एमआरआई इन्होंने नहीं लगाना, सरकार ने देनी है, नहीं मिली सरकार में, आप नहीं मिल पाया। इसके अलावा एम्बुलेंसेज नहीं है, 108 एम्बुलेंसेज गिनी चुनी है। हर तरफ जो है हेल्थ केयर का जो है वो सत्यानाश हो चुका है। आपकी सरकार पेशेंट्स को जम्मू से चंडीगढ़ पीजीआई भेजने के लिए एयर एम्बुलेंस अरेंज नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर पाई। क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने सुनी नहीं, जो टॉप क्लास वाले थे, क्योंकि उन्हें लगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को क्या मांगते हैं। फिर कर क्या रहे हैं? आपने मेरी पहली स्पीच सुनी होगी। इनिशिएटिव का बात, एक एमएलए का काम होता है आवाज उठाना। ठीक, आवाज कोई नहीं सुनेगा, बस खत्म। सुनना ही, हम उस पर कोशिश करते रहेंगे, तब तक कोशिश करते रहते कि जब तक हमारी बात, या जब तक 5 साल पूरे हो जाते। नहीं 5 साल नहीं। देखो, अगर मेरी पहली स्पीच में जीएमसी का नाम ना हो तो आप मुझे बोल सकते, लेकिन उससे हल कुछ नहीं ना हुआ। अगर आप एक्सरे यहाँ खराब था, ठीक, तो हमने उस इशू को टेकअप किया, एक्सरे ठीक हुआ, ठीक, पॉजिटिव बात है तो आप कभी गिनोगे नहीं, ठीक। उसके बाद यहाँ का स्टाफ की बात है तो रिक्रूटमेंट, जब भी हेल्थ मिनिस्टर मैडम यहाँ आई, प्रिंसिपल साहब इस बात के गवाह हैं, हमने ये इशू टेकअप किया कि भाई रिक्रूटमेंट करनी है। तो उसके लिए भी अभी नोटिफिकेशन आपने देखा कि पैरामेडिकल स्टाफ का नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, कुछ एनएचएम में एंगेज कर रहे हैं वहाँ। तो कहने का ये मकसद है कि, और जो आपने कैथ लैब और एमआरआई की बात है, मैं तो हॉस्पिटल के साथ बिल्कुल, जीएमसी के साथ मेरा दिल का रिश्ता है और मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स। अगर मैंने छोटी छोटी चीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ। मेरी दिन को कई बार 4-4 बार प्रिंसिपल साहब से और एमएस साहब से 4-4 बार 5-5 बार भी बात होती है छोटी छोटी चीज़ों पर। अब ये है क्योंकि जो शराजा पिछले 10 साल से बिगड़ा, उसको आप सारा ठीकरा हम पे फोड़ेंगे। नहीं फोड़ रहे, नहीं, 3 महीने हुए, 3 महीने, चौथा महीना है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, ये तो एक मेडिकल इमरजेंसी को इसको साइड कर देते हैं, ठीक। आपने देखा मेरी किसी भी बात पे, चाहे रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें भी हमने, देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप 1 साल, अगर 10 साल का काम जो है उसमें एटलीस्ट 1 साल हमें दे दीजिए। 1 साल के बाद आप देखेंगे कि वो जीएमसी जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी
और मैं एमएलए नहीं था, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। और अभी भी मैं यही प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें इमीडिएटली उस पर काम करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो जो फैसिलिटीज़ यहाँ रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से हमारी आज जाने गई है और यहाँ से पेशेंट शिफ्ट करने पड़े, उस पर काम करेंगे। और क्योंकि 3 महीने हुए हैं, अभी हमें इमीडिएटली ये नहीं था कि ये वाली इंसिडेंट। चलिए सर, अब यह है कि किसी भूखे को एक बार किसने पूछा था कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने बोले 4 रोटियां। तो रजौरी के लोगों को रोटियों से वास्ता है, आप कितना वक्त लेंगे उसको हम छोड़ देते हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके जीएमसी राजौरी को जो है वो अपलिफ्ट करने में पूरा अपना ताउन दें। एमआरआई और पोस्ट, ये बेसिक 2 इश्यूज हैं। कैथ लैब है, कैथ लैब अगर 2 दिन देरी से भी आएगी तो चल जाएगा। जो बेसिक सर्विसेज है, एमआरआई, न्यूरोसर्जन, जो प्रिंसिपल सर ने आपको बताया, मेरे साथ एमएलए राजौरी थे। मैंने शुरू में कहा कि बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते सियासत में इन्होंने अपनी तरफ से घुमाने की पूरी कोशिश की। मैं दोबारा कहूंगा फिर जाते जाते कि बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते। शुक्रिया।